हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त शिव घोटिया। साथियों, आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती कब आएगी। तरह तरह की बातें हैं, वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे आपके टेलीग्राम चैनल हैं, उन पे तरह तरह की बातें हैं, वो न्यूज़ है वो शेयर की जा रही है कि इस महीने वैकेंसी आ जाएगी, अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी। तरह तरह की बातें आपको बताई जा रही है। आपके मन में ये कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। हालांकि मैंने पहले भी आपको ये बातें हैं वो क्लियर करी थी, तो एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी कि कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, नई भर्ती है, वो कब आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने एक आरटीआई है वो लगाई थी, तो उस आरटीआई का जो रिप्लाई है मेरे पास, देखिए कब आया था। मेरे पास इस आरटीआई का जो रिप्लाई है वो 29/9/2022 को आया था। यानी मेरे पास लगभग 1 अक्टूबर को ये जो पीडीएफ है, फाइल है, मेरे पास आ गई थी, लेकिन मेरे को काफ़ी समय से मैं बिजी था तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको इस वैकेंसी के बारे में। देखिए आरटीआई है, मैंने मेरे ब्रदर के नाम से लगाई थी और ये है वो एड्रेस है इस प्रकार। तो देखिए चलते इसके अंदर क्या निकल के आता अपने सामने। तो इसमें देखिए हमारा जो आरटीआई का रिप्लाई है वो कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर द्वारा इसका रिप्लाई दिया गया है। इसमें क्या दिया है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए विषय क्या है हमारा, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध सूचना उपलब्ध कराने बाबत, यानी आरटीआई दायर की गई थी कि हमें ये सूचना है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसमें आगे क्या लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके आवेदन दिनांक 16/3/2022 के द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संलग्न कर प्रेषित है। यानी 16 मार्च 2022 को ये आरटीआई फाइल की गई थी, उसका रिप्लाई आया है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो यशपाल जी महावत है, अतिरिक्त निदेशक कृषि आदान, और ये लोक सूचना अधिकारी है। आगे क्या रिप्लाई दिया है, देखिए क्या पूछा गया था। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसके अंदर क्या सूचना मांगी गई थी। तो आवेदक द्वारा इस प्रकार सूचना मांगी गई है, यानी मेरे द्वारा जो मांगी गई सूचना है वो उस समय इस प्रकार थी। देखिए बिंदु संख्या 1, राजस्थान में कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के कुल, यानी इसमें जो पूछा गया था और उसका रिप्लाई इन्होंने क्या दिया है। देखिए एक तो ये पूछा गया था कि राजस्थान में कुल कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक कुल सर्जित पद कितने हैं। तो रिप्लाई बिंदु संख्या 1 है, इन्होंने बताया कि आज तक कुल जो, यानी 7907 7907 जो पद है वो आपके सृजित है। यानी वर्तमान में राजस्थान में कुल कृषि पर्यवेक्षकों के जो सृजित पद है वो टोटल 7907 है। और आपने कुछ दिनों पहले एक फाइल भी आपके ग्रुप्स वगैरह में आई होगी, देखी होगी आपने डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें क्या था, 7907 पद थे और 2500 पद इसमें से काट दिए गए थे। कौन से, जो 2500 सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद जो सर्जित किए गए थे। नेक्स्ट उसके बाद में बिंदु संख्या 2 की बात करें, इसमें क्या कहा गया है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 प्रक्रियाधीन है। यानी जब अपन ने ये जो आरटीआई फाइल की थी उस टाइम क्या थी, ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 प्रक्रियाधीन थी। यानी इसका रिजल्ट है, इसकी ज्वाइनिंग है आपकी 10-11 तारीख के आसपास में ऑर्डर हुए थे मार्च के अंदर, और 13 तारीख से इसकी ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो गई थी मार्च में। तो इन्होंने क्या कहा था, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 प्रक्रियाधीन है, भर्ती की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत रिक्त पदों की सूचना दी जा सकेगी। यानी ये भी पूछा गया था कि राजस्थान में वर्तमान में कुल रिक्त पद कितने हैं। इन्होंने क्या जो ये बोला कि प्रक्रियाधीन भर्ती है वो जब पूर्ण हो जाएगी, जो उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद में, क्योंकि मार्च के अंदर आरटीआई फाइल की गई थी, तब तक इनके पास क्लियर डाटा नहीं था कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है जो अपन के लिए, कि बिंदु संख्या 3 में इन्होंने क्या कहा है। देखिए बिंदु संख्या 3 में इन्होंने बोला है
कि बजट 2022 के अनुसार, ध्यान से देखना, बजट 2022 के अनुसार कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती की घोषणा नहीं की गई है। देखो साथियों, आपसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने वादा किया था कि सितंबर, अक्टूबर या अगस्त बोला होगा, या नवंबर दिसंबर 2022 में वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको क्लियरली कहा था पहले कि इस साल 2022 में कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी नहीं निकलेगी। अब देखिए, हमें इससे क्या क्लियर होता है कि 2022 इन्होंने ये क्लियर बोला है डिपार्टमेंट ने कि इस 2022 के बजट में कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती की घोषणा नहीं की गई है। यानी बजट के अंदर हमारे लिए नई वैकेंसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कोई घोषणा नहीं की गई है। तो अब बात करें वैकेंसी की कि सर क्लियर कब होगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, नेक्स्ट ईयर 2023 में आप सभी को पता है 2023 जो अपकमिंग ईयर है, इसमें क्या है, इलेक्शन है। क्या है, इलेक्शन है। जब इलेक्शन है तो सरकार की क्या होती है, कुछ मजबूरियां हैं। यानी जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल वैकेंसियां हैं वो सरकार मजबूरी बस करती है। तो अब क्या हो सकता है नेक्स्ट ईयर, अभी 2023 में क्या होगा, फेब के अंदर यानी फरवरी के अंदर क्या आने वाला है, आपका बजट आएगा। उस बजट में हमारे सीएम साहब जो गहलोत साहब ने क्या बोला था कि ये युवाओं पे आधारित बजट होगा, युवाओं का बजट होगा, कृषि का बजट होगा, किसानों का बजट होगा। तो देखिए, हमारे लिए पूरी उम्मीद है कि 2023 का जो बजट होगा फरवरी के अंदर, उसमें जो नए पद है वो क्या किए जाएंगे, क्रिएट होंगे। और मैं आपको एक क्लियरली बता देता हूं, अभी जो कुल रिक्त पद है वो लगभग 750 के आसपास पद, 700 प्लस है, थोड़े बहुत ऊपर 750 के आसपास पद रिक्त है आज की डेट में। और कभी भी डिपार्टमेंट क्या है 100% अपने जो पद है वो कभी भी फिल नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, देखिए, अब जब 2023 में बजट आएगा, 2023 के बजट में क्या होगा, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि बजट 2023 के अंदर कुछ पद क्या कर दे, राजस्थान में लगभग 11,000 से ऊपर आपकी क्या है, पंचायत है। और पद कितने हैं टोटल हमारे पास, टोटल पद अभी तक 7907 है। यदि पंचायत, प्रत्येक पंचायत में एक पद क्या कर दे, क्रिएट कर दे, तो हमारे पास बम्पर वैकेंसी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम सबको मिलकर चलना होगा और प्रयास करना होगा कि सरकार नए पद है वो सर्जित करे। तो देखिए, इसमें सरकार क्या करती है कि 2023 के बजट में मान लो 1500 पद और सर्जित कर देती है और लगभग 750 पद क्या है अभी वर्तमान के अंदर खाली है। तो टोटल पद है 2200-2300 पद खाली हो गए, कुछ क्या लोग रिटायर हो जाएंगे। तो लगभग यदि 1500 सरकार क्रिएट करती है, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक पद क्रिएट हो जाए, जिससे क्या नई वैकेंसी आए। अब ये सवाल है कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं। देखो, नेक्स्ट बजट में सरकार, संभावना यही है 100% कि नए बजट के अंदर सरकार पद है वो क्रिएट करेगी, सृजित करेगी, उसके बाद में आपकी वैकेंसी निकलेगी। अब सर वैकेंसी कब आएगी, देखिए, मार्च 2022 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। मार्च 2023 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। मैंने ये बोला था आपको पहले ही, आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले मैंने बताया कि मार्च 2023 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। अब सर हम तैयारी करें या नहीं, आप तैयारी अपनी कंटिन्यू करें, क्योंकि हम स्टूडेंट है मान लो। अब स्टूडेंट कहाँ जाएगा, देखिए, हमें अल्टीमेट क्या तैयारी तो करनी है, हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, तो आप कंटिन्यू तैयारी करिए। लेकिन आप क्या अंधेरे में मत रहिए, चीजें क्लियर कर लीजिए, आप कंटिन्यू तैयारी करें। वैकेंसी आएगी तो आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करके तैयार हो जाइए कि हमारा सिलेक्शन है वो निश्चिंत रूप से हो जाए। लेकिन ये क्लियर कर लीजिए कि आप कमेंट करते हो यूट्यूब चैनल्स पर कि सर वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, तो इस प्रकार आप देखिए इन चीज़ों से बचिए। क्लियर है कि मार्च 2023 से पहले वैकेंसी नहीं आनी है। आपकी वैकेंसी में क्लियरली बोलूं तो आपकी ये मान के चलो मई मंथ है वो, ये मान के चलो मई के अंदर आपकी वैकेंसी, या जून का जो स्टार्टिंग यानी जून के 15 दिन स्टार्टिंग वाले हैं उसमें आपकी वैकेंसी आने के चांसेस है। लेकिन मार्च 2023 से पहले वैकेंसी किसी भी हालात में नहीं आने वाली है, मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूं।
ठीक है साथियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।